हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। आज सैटरडे है और मैंने सोचा है कि पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे और सब कुछ समझेंगे कि हम लोग क्या पैटर्न लेके चल रहे थे, आने वाले टाइम में क्या चेंजेस आ सकता है और अभी करेंटली मैं क्या पैटर्न लेके चल रहा हूँ। ठीक है, थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न ज़रूर है मार्केट में क्योंकि मार्केट ने काम ही ऐसा किया है जिससे काफ़ी चेंजेस आए हैं और पैटर्न्स को समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। देखो, पहले मैं क्या कर रहा था, मैं यहाँ पे आपको एक काउंटिंग लेके चल रहा था। ये 1, ये 2, फिर 3 और मैं 4 यहाँ तक ले रहा था। मेरा एक लेवल था तो वहाँ से मैं इसको 5 ले रहा था। ठीक है, फिर मैं इसको एंडिंग डायगोनल आपको बता रहा था कि ये अपसाइड जाएगा एक एंडिंग डायगोनल के फॉर्म में, इस तरह से यहाँ से ऐसे करके 5 बनाने के लिए जाता। ठीक है, बट ओवरऑल क्या हो गया कि मार्केट ने उस लेवल को भी ब्रेक कर दिया। उसके बाद भी कल के दिन में भी काफ़ी तगड़ी सेलिंग आ गई, गैप डाउन ओपन होके, तो बहुत सारे मेजर चेंज आए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई रिट्रेसमेंट भी नहीं था। ठीक है, तो मैं पहले एक और पॉसिबिलिटी लेके चल रहा था WXY, अगर आपको लोग को याद होगा। यहाँ पे मैंने एक वीडियो भी बनाया था, वीडियो सॉरी यहाँ पे बनाया था। देखो यहाँ पे ये वाला वीडियो था, गेम ओवर बुल्स। ठीक है, ये वाला जो था मैंने यहाँ पे बनाया था कि अब शायद मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, तो उसमें एक मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया था, बताया था एक बड़े जोन का, जैसे कि ये डब्ल्यू। देखिए यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ से जो है मार्केट, ये जो अपसाइड गया है, ठीक है, ये जो अपसाइड गया है, तो ये क्या था मेरा WX फिर Y, ये इस टाइप का मैं पैटर्न लेके चल रहा था। अब जब मैं WXY लेके चल रहा था तब मैंने क्या बताया था, यहाँ पे ये जो है लेवल 25,273 का एक लेवल था जिसको मैं सोच रहा था कि ब्रेक नहीं होना चाहिए और यहाँ से मार्केट डाउन साइड डायरेक्टली चला जाना चाहिए। तब मेरा ये पैटर्न क्या होता है, एक बड़े में ये जो मैंने इंटरनल बहुत सारे करके रखे हैं, तो वो उसको मैं हटा के क्या ले लेता, इसको 1 ले लेता, फिर इसको 2 ले लेता, क्योंकि यहाँ से मेरा B खत्म हो जाता और C शुरू होता। ठीक है, पैटर्न्स इस तरह से मेरे निकल के आ रहे थे। मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे पैटर्न क्या निकल के आ रहा था, एक फिबोनाची के हिसाब से। देखो यहाँ पे दो दो बार रूल्स ब्रेक हुए। देखो यहाँ पे एक मैंने आपको बताया था कि काफ़ी चेंज है, काफ़ी रेयरली ऐसा कुछ होता है, बट यहाँ पे हुआ कि मार्केट 30 से 38% से मार्केट को क्या करना चाहिए था, अपसाइड निकल जाना चाहिए था, बट मार्केट नीचे आया। यहाँ पे फिबोनाची का कोई भी रिट्रेसमेंट नहीं था। ठीक है, हालांकि एसएमसी में ऑर्डर ब्लॉक बाकी सारी चीज़ें हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे अवेलेबल है, बट इसके अलावा फिबोनाची में कोई रिट्रेसमेंट नहीं था, जो कि मैं रूल्स फॉलो करता हूँ। तो यहाँ तक मार्केट आ गया, तो इसने एक यहाँ पे रूल ब्रेक कर दिया कि ज़्यादा नीचे आ गया, और इसने यहाँ पे भी सेम वही किया कि इसने रूल ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, फिबोनाची यहाँ से यहाँ के हाई तक का हम लोग फिबोनाची ड्रॉ करेंगे, तो आप देखोगे 23 के भी ऊपर चला गया, जो कि 30 मैक्स होता है। यहीं तक मैं लेके चल रहा था कि यहाँ से एक रिजेक्शन मेरे को मिल जाना चाहिए, बट वो रिजेक्शन मेरे को नहीं मिला, मार्केट उसके भी ऊपर चला गया। तो मेरे को क्या करना पड़ा, अपने पैटर्न को चेंज करना पड़ा। मेरे को ये समझ में आया कि मार्केट ऐसा कुछ कर सकता है कि शायद मार्केट WXY को छोड़ के 1 2 3 4 5 बना रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैं इसकी वजह से यहाँ से मैं बुलिश हो गया था जब मेरा ये पैटर्न ब्रेक हुआ। मैं इसके पहले बुलिश नहीं था, इसके बाद ही मैं बुलिश हुआ हूँ, क्योंकि यहाँ तक तो मैं ये था कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा, और मैंने ये थंबनेल भी इसलिए डाला था, अगर आपको याद हो तो, ये गेम ओवर बुल्स, तो ये मैंने इसीलिए डाला था कि अब यहाँ से मार्केट को एकदम नीचे ही जाना है, और मैं 20,000 के लेवल देख रहा था। ठीक है, बट फिर क्या हुआ कि चेंजेस ये आया कि मार्केट फिर से नीचे जाने लग गया। तो मैं सोच रहा था कि ये 4 का रिट्रेसमेंट है, और मैं इसको यहाँ पे 25,050 तक का एक लेवल लेके चल रहा था, जिसके नीचे मैं देख रहा था कि मार्केट को नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अब वो वाला लॉजिक क्या था, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, आपको सीखने मिलेगा। ठीक है, हम ऐसा नहीं कि सिर्फ बता रहे हैं, आपको सीखने मिलेगा। देखो यहाँ पे एक लेवल निकल के आ रहा था, काफ़ी इंपॉर्टेंट था, मैंने मार्क किया था कि इसके नीचे यार मैं थोड़ा दिक्कत दे सकता है मार्केट, इसके ऊपर जब तक रहेगा मैं बुलिश रहूँगा। लेकिन आप देखेंगे इसके नीचे जैसे ही ब्रेक किया मार्केट ने, एक शार्प फॉल दिखा रहा है। ठीक है, उसके बाद भी मैं यहाँ पे लेके चल रहा था एक लेवल, यहाँ से यहाँ तक का 38 का लेवल, मैं इसको मान करके चल रहा था कि 24,800 का लेवल शायद यहाँ पे सपोर्ट हमें दिखा सकता है, और ये 720 का लेवल
अब मार्केट ने क्या किया, उसके भी नीचे आ गया, 23% के नीचे आ गया। तो यहाँ पे फिर से वही वाला सिनेरियो बन चुका है, जो यहाँ पे बना, जो यहाँ पे बना, फिर से यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तो अब लोग बोलेंगे कि यहाँ से फिर से मतलब रूल यहाँ पे भी ब्रेक हुआ, यहाँ पे भी ब्रेक हुआ, तो हर बार मार्केट ने रिवर्सल लिया, तो यहाँ पे भी लेगा। तो मुझे भी ऐसा ही लगता है कि यहाँ से मार्केट को फिर से एक बार रिवर्सल लेना चाहिए। वो हम समझेंगे कि किस तरीके से लेना चाहिए। इस फॉर्म में नहीं मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे 23 के नीचे आया था, यहाँ 23 के ऊपर गया था, इस वजह से यहाँ से भी अब ऊपर जाएगा। रीजन कुछ और है, क्योंकि ये पैटर्न अभी मैंने 2 बार डिटेक्ट किया है, इसीलिए मैं इसके ऊपर श्योरिटी नहीं ले सकता कि मार्केट इसी तरीके से करेगा। बट अगर मैं इसको WXY लेके चल रहा हूँ, तो इसके बाद क्या हो रहा है मार्केट के अंदर, एक इसको लार्जर डिग्री में हम लोग 1 मान लेंगे, इसको 2 मान लेंगे, और उसके बाद ये 3, ये जो C यहाँ पे है, इसको ख़त्म करके हम लोग क्या करेंगे, एक बड़े डिग्री में ये वाले C के लिए हम लोग रेडी हो जाएंगे। यहाँ से जो फॉल आएगा वो काफ़ी तगड़ा रहेगा। फिर वो 20,000 से ये जो लेवल निकल के आ रहा है, ये इसका एक रेंज है कि यहाँ तक मार्केट आ सकता है, 19,132 से लेके 20,641 तक। ठीक है, तो ये एक रेंज निकल के आ रहा है जहाँ तक मार्केट आ सकता है। बट स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि हम लोग यहाँ पे फ्यूचर सेल करके बैठ जाए और बड़ा टारगेट कर ले। ठीक है, वो हो सकता है, बट रिस्क आपको उसके हिसाब से रखना पड़ेगा। और यहाँ पे सेल करना कोई भी समझदारी नहीं है। एक रिट्रेसमेंट में सेल करना जरूर समझदारी हो सकती है, जब आपका स्टॉप लॉस छोटा हो, क्योंकि यहाँ से अगर आपका 500 पॉइंट अगर ऊपर जाता है ना मार्केट, तो आप एकदम से हक्के बक्के हो जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या करना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए, और आप उस चक्कर में गलत चीज़ें कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि क्या हो सकता है। ठीक है, अभी मैं इसको WXY लेके चलूंगा, बट ओवरऑल यहाँ पे जो ट्रेंड नीचे चल रहा है, 5 की पॉसिबिलिटी बोल सकते हैं कि रहेगी, जब तक ये वाला लेवल नहीं ब्रेक होता। ये वाला लेवल जब तक ब्रेक नहीं होता, तब तक 5 की पॉसिबिलिटी अभी भी रहेगी कि एक लेग ऊपर मार्केट बना सकता है, क्योंकि अभी इसने 2 को ब्रीच नहीं किया है, और ये एंडिंग डायगोनल में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से हम मंडे को ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अब मंडे के लिए हम लोग कुछ पैटर्न पहले समझना चाहेंगे कि क्या पैटर्न हमको ध्यान में रखना है। देखो यहाँ पे जब मैं एक फॉल देख रहा हूँ, तो मैं इस फॉल के अंदर मैं WXY और ट्रिपल जिगजैग करेक्शन, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे चीज़ें इस तरीके से हुई है। यहाँ पे मैंने एक W लिया था, फिर X लिया था। ठीक है, फिर मैंने एक यहाँ पे Y लिया था, फिर मैंने X लिया था, फिर यहाँ पे मैंने क्या लिया था, Z लिया था। इस तरह से मैंने एक ट्रिपल करेक्शन आप लोग को बताया था। तो ये करेक्टिव पैटर्न था। उसके बाद भी यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाता तो ठीक था, लेकिन अब क्या कर रहा है मार्केट, यहाँ पे एक्सपैंड कर रहा है। यहाँ पे देखोगे अगर आप ये इसके अंदर WXY इसने किया, तो यहाँ पे 1 किया, 2 किया, 3 कंटिन्यूएशन में है। इसके बाद इसको एक्चुअली में एक 4 देना चाहिए। अगर ये Z अभी भी चल रहा है, जो कि मैं अभी इसको मान नहीं रहा हूँ कि ये चल रहा होगा, शायद पैटर्न समझने में कुछ मिस्टेक हुई होगी। कई बार ऐसा होता है कि मार्केट इस तरीके का स्ट्रक्चर क्रिएट करता है कि आपको कुछ और दिखा रहा होगा, क्योंकि देखो ट्रैप हर लोग होते हैं, स्मार्ट मनी वाले भी होते हैं, इलियट वेव वाले भी होते हैं। हर तरह से मार्केट लोगों को ट्रैप करता है। कोई भी चीज़ें मार्केट में 100% नहीं होती, तो ये भी चीज़ें गलत होंगी, गलत नहीं होंगी, समझने में दिक्कत आ सकती है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि मार्केट क्या बोलना चाह रहा है। इलियट वेव हमेशा 100% होता है, जो उसका एनालिस्ट होता है वो रॉन्ग होता है। ठीक है, तो क्या पता मेरी मिस्टेक है और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ चीज़ों को कि क्या चल रहा है अंदर। ठीक है, बट इसको हम यही मान के चल सकते, अगर ये अभी ABC है, ये ABC है, तो इसके अंदर इसने 1 और 2 किया है, ये 2 किया है, और 3 अभी रनिंग में है। 3 क्योंकि इसने नहीं पूरा किया है, हो सकता है यहाँ पे इसने 4 कर दिया हो और ऐसे करके इसने 5 कर दिया। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट कर दिया हो। अब इसको हम क्या मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे Z हमारा कंप्लीट हो गया है, इसके बाद एक अपसाइड का मूवमेंट आना चाहिए। ठीक है, तो अपसाइड का मूवमेंट किस तरीके से आ सकता है, अब आपको ये समझ में आ रहा है कि एक पैटर्न यहाँ पे खत्म हो रहा है। देखो पैटर्न यहाँ पे खत्म हुआ है, ये मैं गारंटी के साथ नहीं बोल सकता, क्योंकि मेरे को डाउट है। ठीक है, बट इसके अलावा हम लोग कुछ चीज़ों का कंफर्मेशन ले सकते हैं, समझ सकते हैं कि मार्केट किस तरह से प्ले कर रहा है। ठीक है, इसको मैं अभी हटा दूंगा। देखो जो ये जो X
WXY और X और Z है, इसको हम लोग टोटली कन्वर्ट कर देंगे आगे जाके, जब पैटर्न हमको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे ऐसा भी पढ़ सकते हैं, ये 1 हो, ये 2 हो, ये 3 हो, ये 4 हो, ये 5 हो, ठीक है। तो इसने एक लीड किया हो, अभी मैं इसको यही ले रहा हूँ क्योंकि मैं बाद में इसको चेंज करूंगा जब कंफर्मेशन मिलेगा। देखो यहाँ पे फिर मैं क्या देखूंगा, एक 2 आएगा, 2 के बाद फिर 3, 4 और 5। अब मैं इसको आपको थोड़ा बड़े में लेके चलता हूँ तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। अगर ये जब 2 बनाएगा, एक रिट्रेसमेंट अगर देगा तो हमको क्या मिलेगा, एक श्योरिटी मिलेगी चीज़ों की जो हम लेके चलना चाह रहे हैं नीचे के लिए, ठीक है। अगर एक रिट्रेसमेंट यहाँ पे आ जाता है तो मैं क्या कर पाऊंगा, 2 के बाद इस 3 के लिए मैं अच्छी तरीके से राइड कर पाऊंगा। लेकिन बिना रिट्रेसमेंट के तो मुझे पता ही नहीं कि ये किस तरीके से नीचे जाएगा। समझ रहे हो क्या आप बात? मेरे को पता है कि बहुत सारे लोग इस चीज़ से रिलेट कर पा रहे हो, क्योंकि बिना रिट्रेसमेंट के अगर मार्केट डायरेक्टली जा रहा है तो आप स्टॉप लॉस कहाँ रखोगे? आपके पास कोई स्टॉप लॉस यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, कोई भी आपके पास स्विंग अच्छे से अवेलेबल नहीं है, ठीक है। कोई स्विंग होगा भी तो वहाँ पे मार्केट इजीली आ सकता है एक लिक्विडिटी हंटिंग के लिए, तो आप डायरेक्टली यहाँ से सेल नहीं कर सकते। लेकिन अगर मार्केट आपको यहाँ से एक रिट्रेसमेंट दे देगा, ठीक है, ये जो है इसको मैं हटा दूंगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने इसको यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और 5 इस तरीके से मैं पैटर्न बना दूंगा, और आगे जाके ये 2 बन जाएगा, और 2 के बाद में यहाँ पे मैं एक 3 ले लूँगा जो कि काफ़ी फास्ट नीचे आएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर एक 5। इस तरीके से वेव स्ट्रक्चर निकल के आएगा, जो कि मतलब काफ़ी लॉजिकल है और इस तरीके से चीज़ें हो सकती है, ठीक है। तो अभी के लिए जो लोग भी बियरिश होंगे कि भाई, मेरे को पता है बहुत सारे लोग बियरिश हो गए होंगे, बहुत सारे लोग ऐसा हो गए होंगे कि मार्केट से हार के, कि मार्केट ने, हम लोग बुलिश यहाँ पे बन के बैठे थे बट यहाँ से हार के मार्केट में ये लोग बियरिश हो गए होंगे। लेकिन मार्केट जब एक लेग ऊपर साइड पे देगा तो फिर से वो बोलेंगे कि नहीं यार, हम लोग तो फिर ट्रैप हो गए। तो इसलिए मैं डायरेक्टली यहाँ से सेल के लिए नहीं देख सकता, लेकिन मैं यहाँ पे बाई साइड का भी एकदम अग्रेसिवली नहीं रहूंगा, ठीक है। एक छोटे छोटे स्कैल्पिंग मोड में मैं अप साइड के लिए जाना चाहता हूँ। तो किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं मंडे के दिन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, एक मैं 2 यहाँ पे जब खत्म कर रहा हूँ तो मैं एक ये समझ पा रहा हूँ कि यहाँ से एक ये हमारा एक लास्ट स्विंग है, ठीक है। ये हमारा एक लास्ट स्विंग था जो कि मार्केट ने यहाँ पे लास्ट टाइम पे जाके लोगों को ट्रैप किया था और एक फास्ट मूवमेंट दिखाया था। तो ये किसी का सी भी हो सकता है। तो इसके बाद मैं ये देख रहा हूँ कि मार्केट को अगर एक्चुअल में ऊपर जाना है, मार्केट को अगर एक्चुअल में ऊपर जाना है तो मार्केट किस तरीके से जा सकता है, वो ये 30 से 23 का एक एरिया है जो कि मार्केट को क्या करना रहेगा, ब्रेक करना रहेगा। मार्केट अगर इसको ब्रेक करता है तो उसके पास एक हर्डल रहेगा 61 का, ठीक है। अगर 61 से अगर वो रिजेक्शन फेस करता है तो वो आएगा फिर से 38 पे ही वो सपोर्ट लेगा और उसके बाद वो जाएगा 100%। चीज़ों को आप लोग थोड़ा प्रैक्टिकली लेना, ऐसा नहीं लेना कि मैं कोई भी आपको बायस्ड व्यू दे रहा हूँ। मेरा कोई भी व्यू जो है बायस नहीं है, मैं एक प्रैक्टिकली आपको चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरीके से मार्केट काम करता है। और हम लोग एक हर्डल देख सकते हैं इस जगह पे, ये हमारा 61 का एरिया रहेगा। और इसके बाद एक मार्केट अगर कोई डिप भी देता है तो हम इस जगह पे इस डिप को मानेंगे, और ये जो डिप है ये थोड़ा नीचे भी आ सकता है इस ऑर्डर फ्लो को फुलफिल करने। ये जो है हमारा एक ऑर्डर फ्लो बन जाएगा, ठीक है, एक ऑर्डर फ्लो बन जाएगा, इसको मार्केट एक फुलफिल करने आ सकता है। इसके बाद मार्केट क्या करेगा, अपसाइड की एक रैली दिखा सकता है। तो ये मेरा कुछ ट्रेड प्लान रहेगा मंडे के लिए कि मैं इस तरीके से मार्केट को देख रहा हूँ। और रही बात इस जगह तक के जाने की, तो मार्केट इस जगह पे किस तरीके से जाएगा, अंदर एबीसी इस तरीके का पैटर्न कुछ क्रिएट करेगा, कुछ यहाँ तक जाने के बाद शायद इसके ऊपर भी थोड़ा बहुत जा सकता है, फिर मार्केट एक नीचे दिखाए फिर ऊपर जाए, इस तरीके से मार्केट जाएगा। तो उसको हम लोग देखेंगे आगे। बट एक वीकली व्यू मेरा क्या है कि इस वीक मार्केट कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि बुलिश रह सकता है। अब इस चीज़ को ध्यान में रखना, इस चीज़ को आप लोग समझना कि ये जो पॉइंट है ये इस वीक के लिए हो सकता है कि एक बॉटम हो और मार्केट इस जगह से अपसाइड रह सकता है, ठीक है। टेम्पररी इस वीक के लिए एक बॉटम बन सकता है मार्केट के लिए। जब यहाँ तक हमको मिल जाएगा, ये एग्जैक्टली मैं नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ तक है मार्केट के लिए, वो स्ट्रक्चर हम लोग आगे जाके निकालेंगे। मैं डेली वीडियो बनाने वाला हूँ, मैं अभी भी आपको बता सकता हूँ, लेकिन अभी बताने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि मुझे अभी नहीं पता है कि ये बॉटम बना है कि नहीं, ठीक है।
तो ये बॉटम जब बन जाएगा इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसको निकाल लेंगे कहाँ तक आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आपने अगर डिटेल में इस चीज़ को समझा हो, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना और दूसरों में शेयर करना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। हम तो छोटे लोग हैं, हम तो सिर्फ वीडियो ही बना सकते हैं।